नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। आइए जानते हैं आज के प्रमुख समाचार और दिन भर की बड़ी सुर्खियां। देहरादून हादसा, अनियंत्रित होकर शक्ति नहर में गिरी कार, मौके पर मची चीख पुकार। उत्तराखंड के देहरादून में से हादसे की खबर सामने आ रही है, जहां एक कार अनियंत्रित होकर शक्ति नहर में गिर गई। हादसे में 3 लोगों की सकुशल बचा लिया गया है, जबकि एक महिला की तलाश जारी है। मिली जानकारी के अनुसार यह हादसा देहरादून के विकास नगर में हुआ है, जहां शक्ति नहर के किनारे पहुंचते ही कार अचानक अनियंत्रित हो गई। इससे पहले कि वाहन चालक कुछ सोच समझ पाता, कार नहर में गिर गई। हादसे के दौरान कार में 4 लोग सवार थे। वहीं स्थानीय लोगों की सहायता से कार में सवार एक मासूम समेत 3 को बचाया गया, जबकि मौके पर पहुंची एसडीआरएफ लापता महिला की तलाश करने में जुट गई। अब अपनी इलेक्ट्रिकल गाड़ी से भी आ सकते हैं चारधाम यात्रा रूट पर 25 चार्जिंग स्टेशन शुरू। ये है लोकेशन। चारधाम यात्रा मार्ग पर अब श्रद्धालु बिना किसी चिंता के इलेक्ट्रिकल वाहन दौड़ा सकेंगे। गढ़वाल मंडल विकास निगम ने हरिद्वार से गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ रूट पर 25 चार्जिंग स्टेशन का संचालन शुरू कर दिया है। इसके अलावा चमोली में 2 चार्जिंग स्टेशन जल्द ही शुरू हो जाएंगे। फिलहाल यहां विद्युत कनेक्शन न होने से इनका संचालन शुरू नहीं हो पाया है। सोनप्रयाग केदारनाथ रूट पर सीतापुर, कोनागढ़ के समीप भी जल्द ही पेट्रोल पंप के साथ चार्जिंग स्टेशन संचालित होगा। उत्तराखंड समेत 4 हिमालयी राज्यों में हिमनदों से बाढ़ का खतरा होगा कम। केंद्र सरकार ने की 150 करोड़ मंजूर। केंद्र सरकार ने उत्तराखंड व हिमाचल समेत 4 हिमालयी राज्यों में हिमनदों से बाढ़ का खतरा कम करने को 150 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। केंद्रीय जल आयोग 902 ग्लेशियर झीलों और जल निकायों की निगरानी कर रहा है, ताकि इनमें जल प्रचार क्षेत्रों में सापेक्ष परिवर्तन का आकलन किया जा सके। लोकसभा में भाजपा सांसद एवं पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा पूछे गए सवाल पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लिखित जवाब में ये जानकारी दी। सांसद त्रिवेंद्र ने पूछा कि सरकार की पर्यटन पर निर्भर क्षेत्रों सहित स्थानीय समुदाय पर हिमनद की झील के फटने से आने वाली बाढ़ की संभावित घटनाओं के आर्थिक दृष्टि से पड़ने वाले प्रभाव का किस प्रकार आकलन करने और उसे कम करने की योजना है। तेंदुए का आतंक, घर से टहलने निकले बुजुर्ग पर किया जानलेवा हमला, हेल्थ सेंटर रेफर। उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में तेंदुए की दहशत बढ़ती जा रही है। ताजा मामला अल्मोड़ा जिले के बगवाली पोखर का है, जहां भंडर गांव में 58 वर्षीय चमन सिंह पर प्रातः अचानक तेंदुए ने हमला कर दिया। वहीं इस जानलेवा हमले में चमन सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। चिकित्सकों ने उन्हें हेल्थ सेंटर रेफर कर दिया है। वहीं अस्पताल पहुंचे वन विभाग के आरओ गोपाल दत्त जोशी ने बताया कि घायल के परिजनों को प्राथमिक उपचार के लिए 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी गई है। इसके अलावा भी विभाग द्वारा किसी भी तरह की अन्य मदद का आश्वासन दिया गया है। साथ ही कहा कि जल्द ही तेंदुए को पकड़ने के लिए क्षेत्र में पिंजरा लगाया जाएगा। मम्मी पापा मुझे माफ कर देना, सुसाइड नोट में ये शब्द लिखकर फंदे पर झूल गई युवती। उत्तराखंड के चमोली में एक युवती ने घर से अंदर फंदे से लटककर अपनी जान दी है। इस घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया, साथ ही शव को पोस्टमार्टम की कार्रवाई के लिए भेज दिया। पुलिस को कमरे के अंदर से एक सुसाइड नोट भी मिला है। वहीं युवती के इस खौफनाक कदम से परिजनों में कोहराम मच गया है। प्राप्त सूचना के मुताबिक ये घटना सुभाष नगर के मोहल्ले की है, जहां स्थित एक घर के अंदर युवती फांसी के फंदे पर लटकी मिली। इस घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को फंदे से नीचे उतारा। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। इस दौरान कमरे में से पुलिस को एक सुसाइड नोट भी मिला, जो युवती ने खुदकुशी करने से पहले अपने माता पिता के लिए लिखा था। बताया गया है कि सुसाइड नोट में युवती ने मम्मी पापा मुझे माफ कर देना लिखा हुआ था। बताया गया कि युवती अपनी दीदी और जीजा के साथ रहती थी।